हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे एक और डैम के बारे में जो है भारत का चौथे नंबर का ऊंचा डैम, जिसका नाम है कोल डैम, जो बना है भारत के हिमाचल राज्य में। तो जानते हैं कोल डैम के बारे में विस्तार से, आइए तमाशा देखते हैं। दोस्तों, डैम किसे कहते हैं ये हम सब जानते हैं। जहाँ पर बहती हुई नदी का पानी इकट्ठा किया जाए उसे डैम कहते हैं, और डैम होते भी कई प्रकार के हैं। जैसा कि हम कोल डैम के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक एम्बैंकमेंट डैम है। तो जानते हैं एम्बैंकमेंट डैम के बारे में। एम्बैंकमेंट डैम एक मजबूत चट्टान की तरह होता है। इसे एक आर्टिफिशियल पहाड़ भी कह सकते हैं। एम्बैंकमेंट डैम बनाया जाता है पत्थर और मिट्टी से। बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर उन पत्थरों से बनाया जाता है यह डैम। और डैम के बीच वाले हिस्से को मजबूत बनाने के लिए इसमें आयरन शीट लगाई जाती है, और इसमें कंक्रीट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जानते हैं कोल डैम कहाँ पर है। कोल डैम हिमाचल राज्य के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में सतलुज नदी पर बना हुआ है, और इस डैम को NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया। और इस डैम को बनाने के लिए सरकार ने 4,527 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। दोस्तों, अब जानते हैं डैम की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई के बारे में। कोल डैम की ऊंचाई 167 मीटर यानी 548 फीट है, और डैम की लंबाई 474 मीटर यानी 1555 फीट है, और डैम की चौड़ाई 14 मीटर यानी 46 फीट है। और पानी का जो एरिया है यानी डैम का जो रिजर्वॉयर है वो है 40 वर्ग किलोमीटर। और कोल डैम की जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी यानी बिजली क्षमता है वो है 800 मेगावाट। इस डैम में 200 मेगावाट क्षमता वाली 4 टरबाइन लगी हुई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं डैम की हिस्ट्री के बारे में, यानी ये डैम कैसे बना। डैम की आधारशिला 5 जून सन 2000 को प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रखी गई थी, लेकिन कोल डैम का मुख्य निर्माण कार्य 4 जनवरी 2004 को शुरू हुआ। आवास विस्थापन और वन हानि से जुड़ी समस्याओं के कारण परियोजना में कार्य में देरी हुई, और दिसंबर 2013 में डाइवर्जन सुरंगों को सील करने की समस्याओं के कारण जलाशय को स्थापित करने का प्रयास पहली बार विफल रहा। फिर 18 मार्च 2014 तक सुरंगों को सील करने और झील को भरने का चौथा प्रयास चला। दोस्तों, यहाँ पे मैं सुरंगों की बात कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे ये कौन सी सुरंगें हैं, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। डैम बनाने के लिए पहले नदी के पानी को डाइवर्ट किया जाता है, यानी पानी के बहाव को बदल दिया जाता है, क्योंकि बहती नदी पे तो डैम का कार्य शुरू नहीं कर सकते ना ऐसे ही। तो उसके लिए पानी को पहले डाइवर्ट किया जाता है। उसके लिए नदी के बगल से ही सुरंगें बनाई जाती हैं, और पानी के बहाव को सुरंगों द्वारा बदल दिया जाता है। और जब डैम बन जाता है तो इन सुरंगों को बंद कर दिया जाता है, यानी सील कर दिया जाता है। अगर आपको जानना है विस्तार से कि ये कैसे बनाई जाती हैं, किस तरह काम करती हैं, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कोल डैम की, जो फिर 2015 में बनकर तैयार हुआ। डैम के बनने से कई गाँवों को विस्थापित करना पड़ा, और डैम बनने से यहाँ स्थित गर्म पानी की प्राकृतिक झरने पानी में समा गए। इस जगह पर गर्म पानी की कई प्राकृतिक झरने थे, लेकिन अब डैम बनने की वजह से कई जिलों में पीने का और सिंचाई का पानी पहुंचाया जाता है, और साथ में बिजली भी। डैम की खूबसूरती को देखने के लिए कोई भी यहाँ विजिट कर सकता है कभी भी। इस डैम का मुख्य उद्देश्य है बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई, पीने का पानी और बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, अब जानते हैं कोल डैम के फायदे और नुकसान के बारे में। पहले जानते हैं फायदे।
दोस्तों डैम का सबसे बड़ा फायदा होता है पानी। डैम बनाकर पानी रोको, फिर इस पानी को उन जगह सप्लाई कर दो जहां पानी की कमी हो, चाहे पीने का पानी हो या सिंचाई का पानी हो। और दूसरा बड़ा फायदा है बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जहां पर डैम बनता है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है। और फायदे हैं, यह डैम बाढ़ की संभावना को रोकता है और इस डैम के कारण हिमाचल के लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार भी मिलता है। तो देखा डैम के पानी के फायदे, क्योंकि इस नदी के पानी ने तो वैसे भी समुद्र में समाना था, तो क्यों ना इसको यूज़ किया जाए। अब जानते हैं नुकसान। नुकसान ज़्यादा नहीं है पर हैं। दोस्तों डैम से ज़्यादा नुकसान तभी होता है जब डैम टूटे, पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कभी ना हो। और नुकसान है मौसम में बदलाव, यानी अचानक से बारिश, ओले गिरना, बिजली कड़कना इत्यादि। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कोल डैम के बारे में, जो इंडिया का 4th टॉलेस्ट डैम है। इंडिया के और डैमों की वीडियो भी आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे से दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे। हो सकता है मेरे से कहीं पे कोई भूल चूक या गलती हुई हो तो मुझे अपना समझकर माफ़ कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगन और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे team nation tamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।